अभी एपीआई यूज क्यों करना है? सबसे पहले क्या था कि इनिशियली लोग अनऑफिशियल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। जैसे अनऑफिशियल मतलब कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल है जो डायरेक्टली मेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है बल्क मैसेजिंग के लिए, बट थर्ड पार्टी टूल्स जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बल्क मैसेजिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेजिंग, ठीक है। तो वो सारे अनऑफिशियल होते हैं, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, जो जिसके अंदर मेटा का कोई रोल नहीं होता है, आप कितने भी मैसेज भेजोगे। एंड ये है ऑफिशियल, ऑफिशियल एपीआई, जिसमें क्या होता है कि ये बल्क में आपको मैसेज भेजना है एज ए बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर बल्क में मैसेज भेजना है। तो इसके लिए मेटा ने यहां पे लॉन्च किया ऑफिशियल एपीआई, कि आप मेटा के थ्रू आप डायरेक्टली ऑफिशियली बल्क मैसेजिंग कर सकते हो, ईमेल, बल्क व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। जबकि अनऑफिशियल, जिसमें आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से आप मैसेज भेज सकते हो, बट इससे क्या होता है, जो मेटा है उसका रेवेन्यू डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर आप कितने भी मैसेज भेजोगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मैसेज भेज रहे हो अनऑफिशियल के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि उससे मेटा का पैसा, मेटा को कोई पैसा नहीं मिल रहा है उससे, आप कितने भी मैसेज भेजोगे, राइट। तो यहाँ पे आज से 3 साल, 3.5 साल पहले मेटा ने एक एक्शन लिया इसके ऊपर। जो जो लोग अनऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे थे, अनऑफिशियली बल्क मैसेजिंग कर रहे थे, उनके ऊपर एक्शन लिया कि आप कोई भी बल्क मैसेजिंग करोगे तो उसमें बटन मैसेज नहीं कर सकते। जैसे पहले बटन मैसेज कर सकते थे 2-3 साल पहले, तो यहां पे किया कि आप बटन वाले मैसेज नहीं भेज सकते। प्लस जो भी आप मैसेज भेजोगे उसमें लिंक अनेबल नहीं होगी, कोई पर्सन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर सकता। ये दो चीज निकल गया। तो आप कितने भी लोगों को मैसेज भेजोगे अनऑफिशियल तरीके से, तो वहां पे बटन वाले मैसेज नहीं आते हैं, प्लस लिंक अनेबल नहीं होती है। तो अगर कोई पर्सन को लिंक के ऊपर क्लिक करवा के अगर आपको वेबिनार्स, वर्कशॉप, 1-to-1, या तो फिर आपको सेल करना है, आपकी प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस केस में ये फीचर्स काम नहीं करता अनऑफिशियल में। प्लस मेटा ने अपना अल्गोरिदम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसके अंदर यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन बल्क मैसेजिंग करता है, एक साथ ज्यादा लोगों को भेजता है विदाउट एनी डिले, या तो कोई जो उनका कुछ क्राइटेरिया कि सेम मैसेज फॉर एवरीवन, सबको एक ही मैसेज आ रहा है, मतलब कि उनका जो अल्गोरिदम उसमें ट्रिगर हो जाता है, पता चल जाता है कि ये पर्सन बल्क मैसेजिंग कर रहा है अनऑफिशियल तरीके से। तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ से सीधा आपका नंबर को बैन कर देता है। तो ये यहां से वो ट्रिगर कर देता है, जिसमें उनको पता चल जाता है कि आप जो मैसेज भेज रहे हो अनऑफिशियल तरीके से भेज रहे हो। तो उस केस में अनऑफिशियल जो व्हाट्सएप मैसेजिंग था वो मोस्ट ऑफ केस में बंद हो गया। चल रहा है, बट अगर कोई पर्सन आपको रिपोर्ट करता है, यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन रिपोर्ट करेगा, कोई भी चीज होगा, तो उस केस में आपका नंबर बैन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है अनऑफिशियल एपीआई के अंदर। उसके बाद अभी ये ऑप्शन बंद कर दिया फेसबुक ने, तो उसके सामने उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप ऑफिशियल एपीआई को यूज करो, हमारी एपीआई उसको यूज करो, जिसके बेस पे आप जितने मैसेज भेजोगे उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा, जितने भी मैसेज भेजोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बेस पे इनिशियली उनका कॉस्ट कुछ डिफरेंट था, उस टाइम पे पर मैसेजिंग कॉस्ट डिफरेंट था। बट आफ्टर दैट अभी उनका जो कॉस्ट है वो अभी क्या है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे अभी जैसे 3 टाइप के मैसेज भेज सकते हो। एक है जो एक मैसेज आपका आएगा जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग के मैसेज जो भेज सकते हो। उसके बाद यूटिलिटी मैसेज, एंड तीसरा जो आपका ऑथोराइजेशन है या ओटीपी है, जो ओटीपी आता है ऑथोराइजेशन टाइप का जो मैसेज है वो आप भेज सकते हो। 3 टाइप का मैसेज है। जो आपका मार्केटिंग, जिसमें 0.78 समथिंग कुछ है, 0.78 पैसा समथिंग चार्ज लगता है पर मैसेज, ये पर मैसेज चार्ज। यूटिलिटी में 0.13 पैसा पर मैसेज चार्ज समथिंग है, और इसमें सिमिलर है, आई थिंक सिमिलर जितना ही है, मतलब ये चार्ज उन्होंने रख दिया कि आपको ये चार्ज लगेगा, आप जितने भी मैसेज भेजोगे। अगर आपको 10 मैसेज भेजने हैं भेज सकते हो, 100 मैसेज भेजने आप भेज सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आपको 1,000 मैसेज भेजने हैं, ठीक है, 1 लाख मैसेज भेजने हैं, आप भेज सकते हो। बट आपके पास यहाँ पे लिमिट, इनिशियल लिमिट होगा, क्योंकि कोई भी चीज को जब स्टार्ट कर रहे हो कोई भी तरीके से, तो वहां पे आपको उसको वार्म अप करने की जरूरत है। तो मेटा ने यहाँ पे एक चीज किया हुआ है कि अगर आपको मैसेज भेजना है, ठीक है, अगर आपको 1 लाख मैसेज भेजना है, ओके, नो इश्यू, आप भेज सकते हो, 1 लाख मैसेज भी भेज सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको वो मैसेज स्पैमिंग मैसेज नहीं होना चाहिए, उस मैसेज से कोई और पर्सन की को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई और पर्सन अगर आपको रिपोर्ट करेगा, उस केस में आपका नंबर बैन हो जाएगा। मतलब कि अगर आप अनऑफिशियल यूज कर रहे हो, उस केस में मेटा को जैसे ही पता चलेगा वो आपको बैन कर सकता है, बट ऑफिशियल के अंदर भी आपका बैन हो सकता है अगर आप स्पैमिंग करोगे। तो मतलब आपको मैसेज भेजना है, किसको भेजना है, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड चला रहे हो, ऐड चला रहे हो, या तो फिर आपका कोई कस्टमर है जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है यहाँ पे,
ठीक है? तो उनको भेज रहे हो, ऐड चला रहे हो, ऐड के थ्रू आप लीड लेके आ रहे हो। जिसने आपको नंबर दिया हुआ है, ऑफिशियली आपको नंबर दिया हुआ है, उनको आप मैसेज भेजोगे यहाँ पे एपीआई के थ्रू। आप जब मैसेज भेजोगे तो वहां पे उन्होंने खुद आपको नंबर दिया हुआ है, ऑप्ट इन किया हुआ है, तो उस केस में मेटा आपको बैन नहीं करता है, राइट? तो मतलब मेटा चाहता है कि आप ऐसे पर्सन को मैसेज भेजो जिसने आपको अलाउ किया है, जिसने आपको अलाउ नहीं किया उसको मैसेज मत भेजो। तो वो एक लिमिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप एपीआई के लिए रजिस्टर करते हो, जैसे फनल ओएस के थ्रू, जो फनल उसमें 5 मिनट का वीडियो है, आप देखोगे वहां से पता चल जाएगा आपको एपीआई के लिए रजिस्टर कैसे करना है। विथ इन अ 5 मिनट, 5 मिनट में आप एपीआई के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर एपीआई के लिए रजिस्टर हो जाएगा। आपका जो पेमेंट गेटवे, पेमेंट जो आपको ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा, वो सब कुछ आपका वर्चुअल नंबर आ जाएगा, वो सारी चीज विद इन 5 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, एपीआई आ गया। ठीक है, तो अभी आपको इनिशियल क्या होगा, आपके पास लिमिट होगा 250 मैसेज, 250 मैसेज पर डे। ये पर डे का लिमिट आपको इनिशियल प्रोवाइड करता है मेटा जब आप रजिस्टर करते हो एपीआई के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 250 लिमिट है, तो आपको लगेगा कि ठीक है मेरे पास 250 का लिमिट है, तो एटलीस्ट मैं पर डे 250 मैसेज भेज सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज क्या है और क्या होता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या होता है मेटा के लिए, कि वो कब अप्रूव करता है, कब अप्रूव नहीं करता है, कब आप ज्यादा भेज सकते हो, कब ज्यादा नहीं भेज सकते हो। ठीक है, 250 का लिमिट होता है जब आप अप्लाई करते हो। उसके बाद जब आप मोर देन 250 मैसेज पर डे भेजते हो, उसके बाद आपको आता है वो ऑटोमेटिकली विद इन 1-2 डे आपका लिमिट हो जाएगा 1000 मैसेज पर डे। ऑटोमेटिकली वो आपका लिमिट को इंक्रीज कर देगा 250 से 1000 का। ठीक है, जब आप पर डे 1000 से ज्यादा मैसेज भेजना स्टार्ट कर देते हो, मोर देन 1000 मैसेज भेजना स्टार्ट करते हो, एक बार भेजा, दो बार भेजा, ऑटोमेटिकली आपका लिमिट 1000 से हो जाएगा 10,000, 10,000 मैसेज पर डे। ये आपका लिमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे। ये लिमिट से ऊपर आप चले जाओगे, ये लिमिट से जैसे 250 से ऊपर जाओगे 1000 होगा, 1000 से ऊपर जाओगे 10,000 होगा, 10,000 से ऊपर अगर समझो पर डे का मोर देन 10,000 मैसेज आप भेजते हो, उसके बाद आपका लिमिट होता है 1 लाख मैसेज पर डे। ये आपका लिमिट हो जाता है। ठीक है, बट चार्ज जो मैंने आपको बताया, आपको चार्ज लगेगा। आप जो मैसेज भेज रहे हो, जो मैसेज भेज रहे हो, आप मार्केटिंग मैसेज भेजोगे पर मैसेज का ये चार्ज लगेगा, यूटिलिटी मैसेज भेजोगे पर मैसेज का ये चार्ज लगेगा। अगर आप ऑथोराइजेशन टाइप के मैसेज है, ये मोस्ट ऑफ केस में बहुत ही कम यूज करते हैं या तो यूज ही नहीं करते। मैंने ये आज तक ये मैसेज नहीं भेजे, मोस्टली ये दो मैसेज ही हम भेजते हैं, यूटिलिटी एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसका पूरा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो के अंदर। तो अभी ये 3 टाइप के लिमिट है। फर्स्ट लिमिट 250, सेकंड लिमिट 1000, थर्ड लिमिट है आपका 10,000। ओके, अभी इसके अंदर और एक क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है, आपका 250 के बाद आपका 1000, 1000 के बाद 10,000। दूसरा एक लिमिट है यहाँ पे कि आपका एपीआई क्रिएट करना है। अभी समझो ये एपीआई क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस मैनेजर। ठीक है, बिजनेस मैनेजर आपका होगा, जो एड चला रहे हो तो बिजनेस मैनेजर होगा ही। सेकंड आपका एड अकाउंट। ठीक है, एड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर, ये दो चीज होता है। एंड आपका जो एपीआई है वो आपका एड अकाउंट के अंदर बिल्ड होता है, एड अकाउंट के साथ लिंक होता है आपका। एड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर, ये दोनों के साथ लिंक होता है आपका एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजर क्या करता है, उसका मतलब क्या, बिजनेस मैनेजर है जो आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस एक लीगल बिजनेस है या नहीं है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, फेसबुक को नहीं पता है, राइट? तो बिजनेस मैनेजर में आप जो डिटेल डालोगे अपने बिजनेस की, जो जो डिटेल डालोगे अपने बिजनेस की, उसके बेस पे एक और चीज है जिसमें आपको वेरीफाइड करना होता है। वेरीफाई करना होता है, आपका बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना होता है। अभी बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना क्यों है, क्योंकि अगर समझो फेसबुक आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे, पहले तो फेसबुक आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे, तो उसके लिए फेसबुक दो चीज चाहता है, दो चीज आपके पास होना चाहिए। एक, या तो एमएसएमई, जैसे हमारे पास क्या होता है, जीएसटी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास जीएसटी नहीं है, तो आपके पास एमएसएमई जो आपका 10-15 मिनट में रेडी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करना है, यूट्यूब पे चाहिए, यूट्यूब पे जाके आप लिखोगे हाउ टू क्रिएट एमएसएमई सर्टिफिकेट, आपके पास 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, वीडियो देखोगे उसके साथ करोगे, 15 मिनट में आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। एमएसएमई नहीं है, आपको चाहिए जीएसटी। ठीक है, दो में से कोई भी एक चाहिए। वो डिटेल को आपको यहाँ पे जब वेरीफाई करोगे, बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करोगे, वहां पे आपको वो डिटेल मांगते हैं, वो डिटेल आपको देना होता है, एंड विथ इन अ 2 वर्किंग डे, 2 वर्किंग डे वो आपके डिटेल को वेरीफाई करेंगे, एंड उसके बाद आपका बिजनेस बिजनेस मैनेजर को वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करेगा आपका बिजनेस मैनेजर को। एंड जब आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा,
उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिमिट 250 का दिया है आपको मेटा ने, बट प्रॉब्लम क्या है, 250 का लिमिट देने के बावजूद वो आपको 250 मैसेज भेजने नहीं देता है। जैसे यहाँ पे सेफ जी का प्रॉब्लम आ रहा था, सेफ जी बता रहे थे कि मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, राइट? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेटा ने आपको 250 का लिमिट दिया हुआ है, बट वो आपको वो लिमिट तक नहीं जाने दे रहा है। आपको पर डे 30 मैसेज ही भेजने देगा, 20 से 30 मैसेज पर डे। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस अभी भी वेरीफाइड नहीं है। आपको बिजनेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो वेरीफाई करने का दो प्रोसेस, एमएसएमई एंड जीएसटी, ये दो चीज आप ऐड करोगे, आपका 2 दिन के अंदर आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। एक बार आपका बिजनेस वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपका 250 मैसेज जैसे भेजे ऑटोमेटिकली आपका लिमिट चेंज हो जाएगा। 1000 भेजे ऑटोमेटिकली आपका 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपका लिमिट चेंज होगा, ठीक है?